किसी भी वर्क प्लेस पर एक चीज कॉमन रहती है। एक बॉस होता है जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है क्योंकि उसके काम खत्म नहीं हो रहे होते हैं। और बहुत बार ये फ्रस्ट्रेशन अपने सबऑर्डिनेट्स पर भी निकालते रहता है। हमेशा ये बॉस बोलता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, सबऑर्डिनेट्स काम नहीं करते, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जूनियर एम्प्लॉय जो नया नया रहता है उसके ऊपर बहुत सारा गुस्सा वो डालते रहता है और ऑफिस में बहुत भड़काऊ वातावरण ऐसे समय पर चलता रहता है। अब दोस्तों, ये फ्रस्ट्रेटेड बॉस का अगर आप डायग्नोसिस करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मुझे लगता है कि वो सबऑर्डिनेट्स की या फिर वो नया जो एम्प्लॉय है उसकी कोई गलती नहीं है। गलती है वो उस बॉस की ही है, उसके लीडरशिप की कमी की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन है। यस, वो फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि वो लीडरशिप में एक गुण नहीं है, उसको बोला जाता है डेलीगेटिंग एट वर्क। वो डेलीगेट नहीं कर पाता, सही से काम ही नहीं लोगों को दे पाता, इसकी वजह से वो काम नहीं खत्म होता और उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन आता है। नमस्कार, मैं अविनाश भास्कर चाटे, चाणक्य ऑन लीडरशिप के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसके कॉन्टेक्स्ट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको लगा के देख रहे हैं हमारे ऑफिस में, हमारे वर्क प्लेसेस पर वो कैसे लागू होता है, कैसे वो मदद करेगा। और आज का विषय वही है, डेलीगेटिंग एट वर्क। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा विषय, एक अच्छा टॉपिक अर्थशास्त्र में चाणक्य ने इंक्लूड किया है जिसका नाम है ट्रेनिंग द एलिफेंट्स। यस, ट्रेनिंग द एलिफेंट्स मतलब जो हाथी होते हैं, चाणक्य बोलते हैं कि उनको काम देना चाहिए अलग अलग सीजन्स में। जो डल वाला एलिफेंट है, जो कमजोर है, उसको भी काम देना चाहिए। यानी एक स्पेसिफिक टॉपिक उस पर लिखा है, उसके ऊपर डीप में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बल्कि आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ट्रेनिंग द एलिफेंट आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने वर्क प्लेस पर कैसे लागू होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेनिंग द एलिफेंट में उन्होंने 3 टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया है। वो सबसे पहले तो लगा के देखते हैं। पहला उन्होंने बताया था कि इवैल्यूएट द पीपल। यस, मतलब कोई भी काम जब आपके सामने होता है, कोई भी टास्क जब आपको किसी को देनी होती है, सबसे पहले तो आपको इवैल्यूएट करना है कि कौन है जो ये काम सही तरीके से कर सकता है। उसको मैनेजमेंट भी कहा जाता है। यानी बहुत बड़ी कला है, बहुत प्रीमियम कला है, हर लीडर के पास नहीं होती है, हर मैनेजर के पास नहीं होती है। हम किसी को भी कुछ भी काम देने लगते हैं, बहुत गलत है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा आपके लोगों में एक स्पेसिफिक काम अगर है, वो कौन अच्छा कर सकता है, क्योंकि इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। गलत इवैल्यूएशन से गलत रिजल्ट आते हैं, उससे फ्रस्ट्रेशन आता है। तो नंबर 1, इवैल्यूएट राइट पीपल। कोई भी काम देने से पहले सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए वो काम कौन सही तरीके से कर सकता है, उसी को वो काम असाइन करना जरूरी हो जाता है। दूसरा, डिफरेंट सिचुएशंस। अब देखिए, हर एक सिचुएशन में हर एक एम्प्लॉय अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। मान लीजिए कोई एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल है जो सेल्स में तो काफी अच्छा काम करता है, लेकिन क्या जरूरी है वो मार्केटिंग में भी अच्छा काम करेगा? इसका उत्तर नहीं है। मतलब कोई मार्केटिंग में अच्छा हो सकता है, कोई सेल्स में अच्छा हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप देखिए, इंटरव्यू जब चल रहे होते हैं, कैंडिडेट्स के HR राउंड्स और टेक्निकल राउंड चल रहे होते हैं, उनको सवालात जब किए जा रहे होते हैं, बहुत इंटरव्यू अच्छी तरीके से होता है, एम्प्लॉय भी, वो स्टूडेंट भी अच्छी तरीके से आंसर्स देने लगता है, कमिटमेंट बताता है, प्रोमिसेस देता है। लेकिन क्या वो प्रोमिसेस हम लोगों ने लेने चाहिए? उसी के लिए तो ट्रेनिंग पीरियड होता है। 3 महीने ट्रेनिंग पीरियड किया जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है कि पहले तो इवैल्यूएशन, ये किस चीज में अच्छा है, और दूसरा ये अलग अलग सिचुएशंस में कैसे बिहेव करता है, अलग अलग सिचुएशंस में वो कैसे काम करता है, और तीसरा बहुत जरूरी है डिफरेंट टाइमिंग्स। तीसरा है हमारा डिफरेंट टाइमिंग्स। मतलब हर किसी का प्रोडक्टिविटी अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सवेरे उठ के पढ़ाई करते हैं तो उनका पढ़ाई अच्छी तरीके से होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रात में पढ़ाई करते हैं, उनका पढ़ाई अच्छी तरीके से होता है। कुछ लोग गाने सुनते सुनते भी पढ़ाई करते हैं। किसी को टाइमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसी प्रकार से आपके एम्प्लॉयज का भी प्रोडक्टिविटी टाइमिंग के हिसाब से डिसाइड होता है। आपके एम्प्लॉय का देखिए कौन सा टाइमिंग प्रोडक्टिव है, उस टाइमिंग पर उसको ज्यादा काम देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर किसी का प्रोडक्टिविटी अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो सकता है। ये 3 चीजें अगर आपने मास्टरी कर दी ना, तो डेलीगेशन आपको सही तरीके से आने लगेगा। सबसे पहला तो इवैल्यूएट कीजिए किसको ये काम मैंने देना चाहिए। दूसरा, वो काम देने के बाद सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि अलग अलग सिचुएशंस में वो काम कैसे करता है। कोई सेल्स अगर अच्छा करता है, इसका मतलब उसको मार्केटिंग भी देना
नहीं है। वो मार्केटिंग में भी कर सकता है, में भी नहीं भी कर सकता है। क्या वो टेक्निकल चीज़ों में अच्छा है, तो आपको इवैल्यूएट करना है और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वो कैसे काम करता है वो देखना है। और तीसरा, डिफरेंट टाइमिंग्स में कौन से टाइम पर वो प्रोडक्टिव होता है। ये तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे और तब अगर वो सामने वाले को आप काम डेलीगेट करोगे तो आसार है फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वो काम खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि आपने ये तीनों चीज़ें इवैल्यूएट की है अर्थशास्त्र के हिसाब से। और तीनों चीज़ें जब आप इवैल्यूएट करते हो, काम देते हो, तो ज़्यादा आसार होते हैं काम अच्छा होने के। काम अच्छा होने से आप भी एक अच्छे लीडर बनते हो। तो लीडरशिप में तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर तो एक एक दिन का, दो दो दिन का पूरा ट्रेनिंग चलता है कि काम को कैसे डेलीगेट करना है। इसको आप सीखिए। अगर आपको नहीं आता है, इसके ऊपर अलग अलग किताबें हैं, आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं आपको बताता हूँ डेलीगेशन आपको अगर सुधारना है तो कैसे सुधारना पड़ेगा। इसके ऊपर काम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।